This call is now being recorded. बाकी लोग म्यूट रहेंगे। जब मैं जिससे क्वेश्चन आस्क करूंगा केवल वही कम्युनिकेट करेगा। स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उसके बाद अब हमें बेसिक थोड़ा सा गेट्स के बारे में पढ़ना है। व्हाट आर द लॉजिक गेट्स? बेसिकली लॉजिक गेट्स आर द simply a electronic circuit that operates one or more signals and generate output, take a input and generate output. हम लोगों ने इससे पहले कुछ डायग्राम्स पढ़े, उनको क्या नाम है, कंप्लीट किया, उनको हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाई, उनकी ट्रुथ टेबल हम लोगों ने क्रिएट की। एक बार मैं छोटा सा रिव्यू कर लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं। अब यही प्रॉब्लम होगी अगर हम लोग लेट ज्वाइन करेंगे या लेट क्लासेस होंगी तो पुरानी जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक बार कल जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल क्या है? तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन मेरे सामने लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस बी डॉट सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स इन दिस क्वेश्चन? कौन बताएगा? थ्री नंबर ऑफ इनपुट्स हैं इसके अंदर। आपके सामने 3 नंबर ऑफ इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस? 8 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। यानी हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो 8 का होगा। उसको कैसे बनाते हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन आपके सामने ये है a प्लस a बार b, how many number of inputs? How many number of inputs in this question? So 2. 2, yeah. And possible combination? 4. 4, sorry, 4 ये 2 की पावर 2 होगा, 4। तो ये मेथड हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया है। इसकी ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया है। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये जो एक्सप्रेशंस आप लोगों ने पढ़े हैं, इन एक्सप्रेशंस के अब हम लोग गेट्स बनाएंगे। लॉजिक गेट्स क्या हैं? दिस इज बेसिकली अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which operates one or more signals and produce output signals. वो इनपुट लेगा इन फॉर्म ऑफ इनपुट। जैसे हम लोगों ने कोई भी एक्सप्रेशन क्लास टाइम से ज्वाइन करी है, अदरवाइज मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही है। जैसे हम लोगों ने कुछ भी अगर इनपुट प्रोवाइड किया, कोई भी इनपुट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ए और बी दो इनपुट प्रोवाइड किए और मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बताया था। पहले 2 0, फिर 2 1, फिर 0 1 0 1। दिस इज योर ट्रुथ टेबल फॉर 2 वेरिएबल्स। और अगर आपको इसका a डॉट बी, ये जो डॉट होता है इसको हम एंड ऑपरेटर से डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं ये करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो a और b की वैल्यूज हैं, जिसमें पहले सेट में a की वैल्यू फॉल्स रहेगी और b की वैल्यू भी फॉल्स रहेगी, उसके रिगार्डिंग जो हमें आउटपुट मिलेगा, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट। इनपुट में a की वैल्यू और b की वैल्यू, ये एक सर्किट होता है। अगर आप फिजिक्स लैब में कभी प्रैक्टिकल करने का आप लोगों को अगर मौका मिला तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा इस तरीके का, और यहां पर आप इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं तो खैर अभी 2 ही प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके रिगार्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एंड गेट है, तो एंड गेट में अगर आप इनपुट मान लीजिए 2 इनपुट अगर 0 0 प्रोवाइड करते हैं तो एंड के केस में दोनों के दोनों रिजल्ट हमेशा मस्ट बी ट्रू होने चाहिए। और 0 का मतलब होता है फॉल्स
और 1 का मतलब होता है ट्रू, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और 0 0 यानी दोनों फॉल्स हैं, तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। अगर ये दोनों के दोनों इनपुट जो हैं वो हमारे 1 और 0 हैं, तो भी हमारा रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर ये 0 है, ये 1 है, तो भी रिजल्ट 0 मिलेगा एंड के केस में। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों इनपुट हमारे अगर 1 है, तो यहां पर जो आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले होगा वो 1 होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा और वहां पर जब आप उस बटन को ऑन करेंगे, इसका मतलब है कि आप सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल 2 बटन बने होंगे या 3 बटन बने होंगे या 4 बटन बने होंगे, वो सारे के सारे इनपुट्स डिफाइन करेंगे। जब उसमें आप पावर को ऑन करेंगे, इसका मतलब है कि सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। आप जब उसको ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो ऑफ है। इस तरीके से इसको आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जैसा आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी हिसाब से उस इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है, जो डायग्राम है, उसके बाद आपको वैसा ही आउटपुट मिल रहा है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आउटपुट क्या है, कि ये एंड है, कि और है, कि नॉट है, कि कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्लियर है? अब हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पढ़ना है। अभी हम लोगों ने 3 सर्किट्स जो बेसिक सर्किट्स हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा है। वो तीनों हैं नॉट, और एंड। कैसे बनते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, एक बार मैं तीनों सर्किट्स बनाऊंगा ट्रुथ टेबल की हेल्प से, और फिर उनका लॉजिक सर्किट डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो बनता है। तो उससे पहले जो लोग क्लास में नहीं थे, ताकि उनको भी समझ में आ जाए और आप लोगों का एक बार रिवीजन भी हो जाए, तो एक शीट में ओपन कर रहा हूं। और ये जो भी मैं लॉजिक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं वो केवल 2 वेरिएबल्स के लिए बनाने जा रहा हूं। मैं 2 वैल्यू ले रहा हूं, ए और बी की। 0 0 1 1, 0 1 0 1। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ए प्लस बी। मैं आपको बता दूं, जो प्लस है वो रिप्रेजेंट करता है और को, और जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है एंड को। या इसका आंसर कौन देगा? शिवम यादव। शिवम यादव, व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, और यहाँ क्या आएगा? शिवम यादव बताइए, ए और बी। शिवम यादव, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो। विवेक, विवेक कुमार, यस सर। आंसर ए प्लस बी में यहाँ पे 0 0। ओके डन। 0 विवेक के बस 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 एक। प्रिंस, प्रिंस आंसर। यस सर। यहाँ पे सामने क्या आएगा? 1 1। मयंक, 1 0 के सामने। यस सर। इसके सामने क्या आएगा 1 0 के सामने? सर 1 1। अमृता, अमृता दोनों 1 है और गेट है, तो क्या आएगा? सर 1। 1। वेरी गुड। कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ए प्लस बी कैसे वर्क करता है, ए और बी कैसे वर्क करता है? एक्सप्लेन करेंगे आदित्य कुमार शाह। आदित्य। यस सर। हाँ बेटा, ये ए और बी कैसे वर्क करता है? व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट? सर ए और बी में से एक ट्रू होना चाहिए। एटलीस्ट 1 वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों भी है तो भी चलेगा, अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। वेरी गुड। अब हमारा आता है ए डॉट बी, यानी ए एंड बी की बात हम लोग कर रहे हैं। ये बताएंगे यस। पवन। पवन है, पवन कुमार। हाँ जी। सर वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा? बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है? सर 0 दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, यहाँ पे आंसर, यहाँ आंसर क्या आएगा? चलिए छोड़िए, अगर कोई दिक्कत है तो दूसरा कोई बताए। 0 0 यहाँ पे। नेक्स्ट
Sir, 0. 0. नेक्स्ट 0. 0 और फिर आएगा 1. कोई मुझे एक्सप्लेन 1. करेगा कि ए डॉट बी किस तरीके से वर्क करता है, ए एंड बी कैसे वर्क करता है, कौन बताएगा? Yes, sir. सर दोनों सर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. गुड. दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए. प्लीज अपना माइक्रोफोन बोलने के बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर खड़खड़ाहट आने लगती है, इधर नॉइज होता है. हाँ, ए डॉट बी जब आपका क्वेश्चन आता है या ए एंड बी होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो दोनों इनपुट आपने प्रोवाइड किए हैं, मैं जिनको सर्कल कर रहा हूं, दीज ऑल आर द इनपुट्स. जो आपने इनपुट्स यहां पर प्रोवाइड किए हैं, अगर वो दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तभी एंड के केस में ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स शो करेगा. दिस इज अ सिंपल थ्योरी. अब मैं नॉट के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं. ए बार नॉट के लिए एटलीस्ट 1 ऑपरेंड की जरूरत होती है. कम से कम एक वेरिएबल उसको चाहिए जिसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. कोई मुझे बताएगा? मैं जिससे पूछूंगा. रितेश, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, रितेश कुमार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार? सम नेटवर्क कंजेशन. आर्ची कुमारी, Yes, sir. द वैल्यू ऑफ ए बार इज 1100. 1100. What is the basic concept of a bar? Not Sir, get the ये basic. हाँ, ये फॉल्स को ट्रू कर देता है और ट्रू को फॉल्स. वेरी गुड. ये जो भी वैल्यू होगी उसको वो उसको इन्वर्टर तरीके से यूज कर देगा, इन्वर्ट कर देगा. इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देगा. एक 1 को 0 कर देगा और 0 को 1 कर देगा. ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया. अब मैं इसको फर्दर आगे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला लॉजिक गेट, पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते कैसे हैं. आप लोगों ने सबसे पहले और का बनाते हैं, ए प्लस बी. तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम बनाया जाता है, एक्सप्रेशन के बारे में तो आपको पता है, तो आप पहले जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनको लिख लेंगे, ए और बी. चूंकि मैं माउस से ऑपरेट कर रहा हूं, हो सकता है कि कैरेक्टर्स थोड़े इधर उधर हो जाएं. ये दोनों इनपुट हो गए और इन दोनों के रिगार्डिंग आपको कुछ आउटपुट मिलेगा. तो जब भी आप और गेट का सर्किट बनाओगे, तो और गेट का सर्किट ऐसे बनता है, जैसे मैं बनाने जा रहा हूं. ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा ऐसे, और उसके बाद आप इस पोर्शन को इससे मिला देंगे और इस पोर्शन को इससे मिला देंगे और इसके अंदर लिख देंगे और. तो यही इसी तरह का डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं. ये दिस वन और जो आपको आउटपुट मिलेगा इसके बाद यहां पर, वो मिलेगा ए प्लस बी. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ और, जिसको हम प्लस कहते हैं. ये उसका सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने का तरीका है. अगर आपको कॉपी में बनाना है इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो इस तरीके से बनाएंगे. तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ए प्लस बी. क्लियर है? अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है ए डॉट, डॉट का मतलब होता है एंड, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ए एंड बी का, तो फिर वैसे ही ए पहले इनपुट प्रोवाइड कर दीजिए, ए बी, और इसका जो सर्किट बनता है एंड का, उसमें जो हम लोगों ने ऐसे तिरछा बनाया था, इसमें एकदम डी बनेगा. हो सकता है मुझसे थोड़ा तिरछा बन रहा हो, ये डी हो जाएगा पूरा स्ट्रेट. और इसके अंदर आप लिख देंगे एंड. ये रिप्रेजेंट करेगा एंड के सर्किट को. तो बना देते हैं यहां पे. एंड, और यहां पर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा ये ए डॉट बी. अब तीसरा सर्किट होता है हमारा नॉट का. नॉट को हमने रिप्रेजेंट किया है ए बार से. तो इसका सिंपल सा सर्किट है ये.
और इसके आगे एक 0। दिस इज अ सर्किट ऑफ नॉट, जिसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। ये नॉट का सर्किट है। तो अगर आपकी कोई वैल्यू ए है और आपको उसको इन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से बना देंगे। दिस इज अ ए बार। इससे पहले वो ए था और जब वो बाहर इस सर्किट से पास होके आया तो वो ए बार हो गया। क्लियर है? तीनों सर्किट क्लियर हैं? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब मैं मिक्सिंग बनाने जा रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी डॉट सी। ये डॉट का मतलब एंड है। तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि पहले इसके अंदर बी डॉट सी बनेगा। पहले बी लिख लीजिए, फिर सी लिख लीजिए, बी सी। और चूंकि एंड है तो एंड के लिए मैंने बताया था कि इस तरीके से बनेगा। इसके अंदर आप एंड लिख दीजिए, इसका आउटपुट आ गया यहां पे, और इसके आउटपुट को यहां लिख दीजिए बी डॉट सी। अब ए को इनपुट में ले आइए, ए आ गया, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? और। तो और को मैंने थोड़ा सा ऐसे बताया था, ये। और तो अब जो हमारा सर्किट बन के आया वो हो गया ए प्लस बी डॉट सी। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? सर हम्म। जैसे ये एंड का सर, ये सर्किट सर ये बनाया है सर, ये पूरा डी शेप का रहता है क्या? हाँ हाँ, डी शेप का है वो। चूंकि मैं माउस से बना रहा हूँ ना तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। अभी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, बुक में दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ये रहा, ये देखिए, दिस इज योर नॉट। मैंने अभी बनाया है, ये नॉट हो गया। ये और का ये देखिए, अगर 2 इनपुट्स हैं तो ऐसे बनेगा, 3 इनपुट्स हैं तो ऐसे बनेगा। मैंने 4 या 5 नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो रहेगा वो एक ही रहेगा। एंड गेट का देखिए, बिल्कुल डी शेप। 2 इनपुट्स के लिए, 3 इनपुट्स के लिए और 4 इनपुट्स के लिए। क्लियर है? यस सर। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नो। अच्छा, 1 सेकेंड, फिर से हम लोग वापस पहुंच जाते हैं वहीं पे। ये एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, मैं देखता हूं कि आप लोग आंसर दे पाते हैं या नहीं। ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी बार डॉट सी बार। कोई मुझे जरा गाइड करे इसका कैसे बनाना होगा? कौन गाइड करेगा? अमृता? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी वॉइस बाकी लोगों के लिए भी क्लियर नहीं है? अमृता, आवाज आ रही है? Yes, sir. जिसको वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, मे बी सम टेक्निकल इश्यूज एट योर एंड। आपकी तरफ से कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। मेरी साइड से वॉइस क्लियर है, क्योंकि साइड में मैंने एक मोबाइल ऑन कर रखा है, वहां एकदम क्लियर आवाज आ रही है। इस तरह के डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स, ए बी सी 3 इनपुट्स हैं। ओके, डन। पहले ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया। और एंड बना दिया। यहां मैंने एंड लिख दिया। ये यहां
यहाँ इसका आउटपुट आ गया ए डॉट बी डॉट सी। अब हमें ए चाहिए, यहां पर एक हम इस तरीके से वो लगाएंगे जो यहां से हमारा ए ले आएगा। डन। अब बी बार, बी के लिए हम यहां पे टिक करेंगे, यहां से एक वायर आएगी ये इस तरीके से, और यहां पर हम उसमें इन्वर्टर लगा देंगे। तो ये जो बी है वो बी बार हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से सी को लेके आएंगे, यहां से एक कनेक्टर लगा के ये ऐसे, और यहां पर भी हम एक इन्वर्टर लगा देंगे। सर लेकिन ए के ऊपर तो बार नहीं है सर। हाँ तो मैंने ए के ऊपर बार लगाया ही कहाँ है? तो सर तब भी कनेक्ट करेंगे सर ये? बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। अभी रुकिए, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। ये एंड लगा दिया, ये इसके अंदर एंड लिख दीजिए आप। एक सेकंड, आपका जो कंफ्यूजन है मैं अभी दूर कर रहा हूँ। इसका आंसर आ जाएगा ए बी बार सी बार। अब इसका जो इनपुट आएगा और इसका जो वेट, इसका जो इनपुट आ रहा है और इसका इनपुट आ रहा है, उन दोनों को हम लोग और के साथ जोड़ देंगे, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आ जाएगा। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप, बताइए। सर कि ए के ऊपर बार नहीं है सर, जहाँ पे आप ए ध्यान डॉट बी बार है आप सर। आप ध्यान दीजिए, ए के ऊपर बार नहीं है ना, तो मैंने नहीं ए सर। की वैल्यू को यहां से उठाया है, देखिए लेके गया हूं। और क्या मैंने कहीं ए के आगे इन्वर्टर लगाया है? नो सर, सर समझ गया। किसके आगे इन्वर्टर लगाया मैंने? बी सर बार के बी और और सी के। बी के आगे ये एक इन्वर्टर लगा दिया है और एक सी के आगे इन्वर्टर लगाया। इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है बी और सी की, वो उसको इन्वर्टर में कन्वर्ट कर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने लोग करते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं दे रहा हूं आपको। ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, अपनी कॉपी में करिए और उसकी फोटो भेज मेरे पास व्हाट्सएप में भेजिए, देखते हैं कौन पहले करता है। ये ए के ऊपर बार है, बी के ऊपर बार है और उसके बीच में एंड लगा हुआ है, प्लस ए है डॉट बी है। इसको आपको अपनी कॉपी में करना है और उसकी इमेज खींच के व्हाट्सएप पे मेरे पास भेजनी है। मैं वेट कर रहा हूं कि किसकी इमेज आ रही है पहले। हाँ, मैं वेट कर रहा हूं। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्या हुआ? क्वेश्चन आपके सामने है। ए बार डॉट बी बार प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। स्क्रीन आपके सामने है। ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, इसका आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। क्लियर है प्रिंस? नो सर। हेलो। हाँ प्रिंस। सर कैन यू प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट इन व्हाट्सएप? ओके डन, अभी भेज रहा हूँ। आदर्श ने भेज दिया आंसर। वेरी गुड आदर्श। एक बार मैं चेक करूं कि सही है नहीं। आदर्श वेट, आदर्श ने भेज दिया है। आदर्श ने ए बी में एंड लगाया है, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल वेरी गुड आदर्श। आदर्श गुड। और आदर्श के बाद भेजा है M1। कौन है M1? ये किसका है? मैं जिसको सर्कल कर रहा हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे। सर M1 मेरा है, मयंक। मयंक
ओके डन, वेरी गुड मयंक, आपने भी सही बनाया। आयुष कुमार सिंह, बेटा आयुष, आयुष हैं, आयुष कुमार सिंह, ये जिनका है, मैं सर्कल कर रहा हूँ उनके ऊपर, दिस वन। अच्छा हाँ, इसमें बस आपने बिल्कुल सही बनाया है, कोई गलती नहीं है। बस आप इसके अंदर ना एंड लिख दो, एंड लिखने से ना पता लग जाएगा कौन सा एंड गेट है कौन सा, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बनाया, गुड। अभिनव उपाध्याय, अच्छा वेरी गुड, आपने भी सही बनाया, बस एक छोटी सी गलती कर दी है। पूछिए क्या अभिनव? अभिनव ये ए बार, ये इसके बाहर यहाँ आउटपुट लिख दो, जैसे आपने इसके बाहर लिखा है ना ए बी, इसके आगे लिख दो Yes, ए बार sir. डॉट बी बार, बस सही है, बिल्कुल सही है। पवन, पवन का थोड़ा सा हमको, हाँ पवन ने भी सही बनाया है, गुड। और M2 कौन है? ये M2, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, प्लीज क्लैरिफाई करिए M2 कौन है? ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सही बनाया है, अब आप नाम नहीं बता रहे हैं तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा नाम। सर कोई भीम कुमार करके है सर। ठीक है, जो भी हो, आदित्य कुमार शाह, डन। ये क्या बीच में थोड़ा गैपिंग कर दी है क्या? ये इसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर दीजिए वायर को, सही है। आर्ची, हाँ हाँ, आर्ची कुमारी, आर्ची कुमारी, Yes, sir. ये बेटा नॉट गेट क्यों लगाया है? यहाँ पे नॉट की जगह क्या लगेगा? आपने गेट तो सही बनाया है, उसके अंदर नॉट गलत लिख दिया है, उसकी जगह क्या लिखना है आर्ची? ना था, एंड and लिखना है लिखना ना? था। यस यस, आपने Yes, बनाया sir. तो बनाया सही है, लेकिन उसके अंदर लिख दिया है गलत, एंड और एंड यहाँ दोनों जगह, ठीक है, ओके डन, वेरी गुड। बाकी लोगों ने जो लोग भी हैं, अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में गेट्स आ गए कुछ। फिर से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, या दिस इज ऑर गेट। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आ सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि आपके सामने कोई इस तरह से एक एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा कि उस एक्सप्रेशन की ट्रुथ टेबल बनाइए, इसका ट्रुथ टेबल बनाइए, और ट्रुथ टेबल के साथ साथ आप उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाइए। तो क्या आप लोग बना सकते हैं? यस सर। इसका एक्सप्रेशन का, Yes, sir. तो मैं आपको 5 एक्सप्रेशन दे रहा हूं, 5 ज्यादा हो जाएंगे, 4 एक्सप्रेशन दे रहा हूं, 4 एक्सप्रेशंस आपको दे रहा हूं, और उन चारों एक्सप्रेशंस के आपको ट्रुथ टेबल बनानी है, और ट्रुथ टेबल के साथ उनका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है, और सेम उसकी फोटो खींच के मेरे को ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, ताकि मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों को समझ में आ रहा। 5 क्वेश्चन जो हैं वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं एक फोटो क्लिक भी करके भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स बार प्लस एक्स डॉट वाई। और तीसरा क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई और y plus z, and the fourth and the last one, x bar plus z bar और x dot y bar dot z, इसके बीच में डॉट। इसकी मैं फोटो क्लिक करके भेज देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को स्क्रीन देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। सर इसको सर्किट डायग्राम कहते हैं, कुछ कुछ और कहते हैं। इसको, ये जो आप बनाएंगे वो एक सर्किट होगा,
विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। वैसे तो और भी हैं गेट्स, लेकिन अभी इन्हीं की हेल्प से आप लोग बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम। और इनको Yes. इन क्वेश्चंस का आपको ट्रुथ टेबल भी बनाना है। आई रिपीट ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ दीस 4 क्वेश्चन। ये मैंने इनका एक फोटो खींच के भी आपके ग्रुप में भेज दिया। सर इसमें ब्रैकेट का कोई मीनिंग होता है क्या? बिल्कुल, ब्रैकेट का मीनिंग ये है कि मतलब, एक सेकंड, मैंने क्लोज कर दिया ना एक्सप्रेशन को। हाँ, ब्रैकेट का मीनिंग मतलब ये है कि ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक साथ होगा। अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं, एक सेकंड, ये मैं लिख दूं a प्लस बी सी प्लस डी, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि सर b किसके साथ है, a प्लस बी है कि c प्लस डी है, उनका मल्टीप्लीकेशन है। इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लगा के दे दिए ताकि एकदम क्लियर हो आपको, इनके साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इनके साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और डॉट उन दोनों के बीच में रहे। केवल क्लैरिटी के लिए मैंने दिया है। सही है? किसने पूछा था? क्लियर हो गया उसे? मयंक? ओके, डन। तो ये सेशन मैं एंड करता हूं यहीं पे।